Our next topic is factors affecting adsorption of gases on solids. कौन से फैक्टर एड्जॉर्प्शन का रेट अफेक्ट करते हैं? तो उसमें पहला फैक्टर है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट. तो देखिए, जो एड्जॉर्बेंट हम लेंगे उसके सरफेस एरिया पे एड्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड करता है. कैसे? दैट द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट. मतलब जो हम सॉलिड या जो एड्जॉर्बेंट ले रहे हैं उसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्प्शन उतने ही रैपिडली या इफ़ेक्टिवली हो पाएगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आप कोई एक सॉलिड का बड़ा सा पीस लेते हो और दूसरे केस में उसी सॉलिड का फाइनली डिवाइडेड पाउडर हमने लिया, तो एड्जॉर्प्शन कौन से केस में ज़्यादा इफेक्टिव होगा? Obviously it will be more effective or more rapid in the second case. Why? Because when you are taking finely divided powder of that material, you are increasing the surface area. तो पाउडर के केस में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड पीस. सो इन द सेकेंड केस द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी हायर. Okay, then the second factor is nature of gas adsorbed. Nature of gas adsorbed. Adsorption का रेट गैस के नेचर के ऊपर पे भी डिपेंड करता है. कैसे? दैट द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन वैरीज डायरेक्टली विद द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस. तो पहले बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की. ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर अबाउ विच ए पर्टिकुलर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के आगे आप उस गैस को लिक्विड स्टेट में नहीं रख पाओगे. एंड ऑब्वियसली दिस क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी गैस. तो हमने क्या लिखा है? जितना ज़्यादा किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतने ही इफ़ेक्टिवली या उतने ही रैपिडली एड्जॉर्ब हो जाएगा. ओके, तो देखिए, अगर हम दो गैसेस का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2 एंड SO2. सो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ SO2 इज 630 Kelvin and that of H2 is 33 Kelvin. So this is the critical temperature. तो देखिए, यहाँ से आप क्या बता सकते हो किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है? SO2 का. मतलब अगर मैं ये दो गैसेस लूँगी तो इनमें से SO2 गैस जो होगा वो ईजिली एड्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी H2. सो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी मोर in case of that particular gas. अब यहाँ पे एक बात आती है. क्या? जो गैसेस easily liquefiable होते हैं वो भी more strongly adsorb हो जाते हैं. easily liquefiable gases are more strongly adsorbed. तो यहाँ से हम और एक चीज़ बता सकते हैं. क्या? that liquefaction is directly proportional to the critical temperature. टू दी क्रिटिकल टेम्परेचर. मतलब वही बात हो गई यहाँ पे. एक पर्टिकुलर गैस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो हम उतने ही ईजीली लिक्विफाई कर सकते हैं और वो उतने ही ईजीली एड्जॉर्ब हो जाएगा. ओके, सो क्या मैं इस रिलेशन को ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ? Yes, so this is correct. So adsorption is directly proportional to the liquefaction of gas and which is also proportional to the critical temperature of that gas. जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतने इजीली लिक्विफाई हो पाएगा और उतने ही स्ट्रांगली एड्जॉर्ब कर पाएगा. सो दिस वॉज द सेकेंड फैक्टर. देन द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. तो देखिए, हमने क्या कहा था? ये एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, राइट? सो इफ एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक देन दिस रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल वैरी इन्वर्सली विथ टेम्परेचर. क्या कहा मैंने? एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वैरी करेगा. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट घटेगा, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा. ओके, देन द नेक्स्ट फैक्टर इज pressure.
नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्रेशर। तो देखिए जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ता है। क्या कहा मैंने? प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। चलिए ये जो हम कह रहे हैं ये हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। यहाँ पे है प्रेशर और यहाँ पे है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, है ना, एड्जॉर्प्शन। तो इस केस में हमें ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे मिलता है। यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। देखिए हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट ओनली। एक हद के बाद या एक पॉइंट के बाद एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं है। यही तो हमें ग्राफ से दिख रहा है, यस और नो। सो इन दिस रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर से डायरेक्टली वैरी कर रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। बट आफ्टर दिस पॉइंट C, let us say this is the point C. After this point C, what I can see? I can see that this adsorption is directly proportional to P naught. P naught that is equal to 1, right? तो इसका मतलब यही हो गया कि adsorption जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा अब। तो देखिए ये क्यों होगा? Why this will happen? See, let us say this is your solid surface on which adsorption is going to take place। तो यहाँ पे थे वो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स जिनको इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होना था। अब हमने क्या कर दिया? अब हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया। हमने क्या किया? यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा? What will happen? See, when you will apply pressure, what will happen? These molecules will start to get adsorbed on this solid surface. But then what will happen? After some time all the molecules will get adsorbed on that surface, है ना। मॉलिक्यूल्स सरफेस पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे। फिर उसके बाद आप ऊपर से चाहे कितना भी प्रेशर लगाओ, आप ऊपर से चाहे कितना भी प्रेशर लगाओ, क्या एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया जो था अवेलेबल एड्जॉर्प्शन के लिए वो अब काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई हो गया है। तो आप ऊपर से कितना भी प्रेशर लगाओ, उसका एड्जॉर्प्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। So that is why we say that after a certain limit adsorption becomes independent of the pressure. Okay. और हमारा यहाँ पे लास्ट फैक्टर है that is the activation of adsorbent. Activation of adsorbent. तो देखिए एड्जॉर्बेंट को एक्टिवेट करना है, मतलब क्या करना है? उसका हमें जो सरफेस एरिया है या जो स्पेस अवेलेबल है एड्जॉर्प्शन के लिए वो बढ़ानी है, उसे ही हम कहते हैं एक्टिवेशन। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्टिवेट ए एड्जॉर्बेंट। क्या वेज है? देखिए एक तो क्या कर सकते हैं, पहला है इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाओ, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो जैसे हमने पहले फैक्टर में देखा था, राइट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सॉलिड पीस टेक इट्स फाइनली डिवाइडेड पाउडर, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। देन अनदर वे टू एक्टिवेट इज टू मेक द सरफेस रफ, मेक द सरफेस रफ। उस एड्जॉर्बेंट का जो भी सरफेस है उसको रफ करो। रफ करोगे मतलब क्या करोगे? अगर वो स्मूथ है तो उसको हम सरफेस को रफ बना देंगे। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, राइट। एंड द लास्ट वे इज टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज दैट आर ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड। अगर कोई पार्टिकल्स या कोई इम्प्यूरिटीज़ उस एड्जॉर्बेंट पे पहले से ही एड्जॉर्ब हो गए हैं तो उनको निकालो। उनको निकालेंगे तो भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन का रेट और बढ़ेगा। सो दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन।